पेंटा सदैव पेंटा। सर्वप्रथम इस अमेरा ग्राम के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए समाज में जन्मे समय समय में महापुरुषों के चरणों में नमन और तीनवासी दादा हुए सिंह मरकाम के चरणों में नमन और इस सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सियान बुजुर्ग एवं क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम लोग जहां भी जनसंपर्क में निकलते हैं, हमारे इस गोंडवाना के कारवा को लगातार जनसंपर्क में साथियों अपेक्ष जन समर्थन मिलता है मेरे साथियों। और आने वाले समय में हम लोग निश्चित इस गोंडवाना का राज मध्य प्रदेश में कायम करेंगे मेरे साथियों, क्योंकि आज हम लोग लगातार भाजपा और कांग्रेस के राज में हमारे समाज में लगातार अन्याय अत्याचार होते हैं साथियों, हमारे बहनों के साथ लगातार बलात्कार होती है। जैसे कि आप कर रहे हैं हमारे माननीय जनपद पूरे जनपद अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को बताया है कि आज मणिपुर के अंदर हमारे बहनों को किस तरह से नंगा करके घुमाया गया है साथियों। शर्म से ज्यादा गुस्सा आना चाहिए साथियों कि भाजपा राज में हमारे बहनों को नंगा करके घुमाया जाता है साथियों। इसलिए आप लोग एकता के साथ एकजुटता के साथ मेरे मतदाता भाइयों बहनों एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी तमाम मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि संघर्षशील गोंडवाना गठबंधन पार्टी जो कि लगातार 32 साल से मध्य प्रदेश में संघर्षरत रहा है और लगातार आपके मान सम्मान स्वाभिमान और आपके जल जंगल जमीन के लिए साथियों सड़क में आंदोलन किया है और हमारे गोंडवाना गठबंधन पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथियों सड़क में डंडे खाए हैं, लाठी खाए हैं। ऐसे संघर्षशील प्रत्याशी आपके सपरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 103 से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय अमान सिंह पोर्ते जी आपके प्रत्याशी हैं साथियों। इसके लिए लगातार आप जन समर्थन दीजिए और एकता के साथ साथियों आने वाले विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को एकजुटता के साथ आरी में बटन दबाकर साथियों हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे साथियों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारे बहन बेटियों के साथ हमारे युवा साथियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने देश में आज सोशल मीडिया का जमाना है साथियों, सबके यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल है। आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि देश के कोने कोने में हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार और हमारे भाइयों को जाति के नाम से मारा जाता है मेरे साथियों, चाहे एससी का भाई हो चाहे एससी का भाई हो चाहे ओबीसी का भाई हो। आज लगातार हमारे पर अन्याय अत्याचार और सोशल बलात्कार जैसे अन्याय अत्याचार होते हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोग अपना पार्टी अपना क्षेत्र के पार्टी हमारे संघर्षशील पार्टियों से पार्टी के जो नेता है माननीय अमान सिंह पोर्ते जी से साथियों सुनकर और ताकि आप स्वतंत्र आवाज जो है उठा सके साथियों, क्योंकि आज हम लोग बड़े बड़े पार्टियों से हमारे समाज के नेता है करके हम लोग सब संसद और विधानसभा में पहुंचाते लेकिन वो गूंगे बन जाते हैं साथियों, वो गूंगे बन जाते हैं साथियों क्योंकि उनके गले में कुत्ते के पट्टा बांध दिया जाता है। आज आप लोग देखते होंगे इतने अन्याय अत्याचार होने के बाद भी आपके समाज के बेटा समाज के खून होने के बाद भी आप लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं होती, आवाज नहीं उठाते साथियों। आज इतने संविधान में हमारे हक और अधिकार होने के बाद भी आज साथियों क्षेत्र जो 5 सूची में आता है 5 सूची क्षेत्र में आता है तो यहाँ आपकी अनुमति के बगैर एक पत्थर भी नहीं हो सकता, आप लोगों को पता होगा। लेकिन आज किस तरह से हमें हमारे जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है साथियों, और वो जल जंगल जमीन जिनके लिए आपके पुरखे और पूर्वज जो है साथियों बकरे की तरह कटे हैं, बकरे की तरह कटे हैं साथियों। लेकिन आज उन जल जंगल जमीनों को छीनकर किस तरह से सत्तासीन सरकार जो है साथियों बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है और उनको अमीर पे अमीर अमीर पे अमीर बनाया जा रहा है और जिनके जल जंगल जमीन और सारे संपत्ति साथियों आज हम गरीब होते जा रहे हैं, आज हम गरीब होते जा रहे हैं साथियों। हम इस देश के मालिक हैं, आपके पुरखे पूरे दिन इस देश में सोने के सिक्के चलाए हैं साथियों, आपके किले और महल आज भी साक्षात दिखाई दे रहे हैं मेरे साथियों। लेकिन आज समाज के हालात किस तरह से नए से बदतर हो गई है साथियों। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ग्राम सभा में भी काम कीजिए, अपने राजनीतिक जो पहले है उसको मजबूत करने के साथ साथ अपने गांव में ग्राम सभा को मजबूत कीजिए साथियों, क्योंकि ये लोग आज हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज परंपरा को खत्म करने के लिए गैर धार्मिक लोगों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और साथियों याद रखना, हमारी जब तक हमारे साथ हमारे रीति रिवाज परंपरा संस्कृति और वेशभूषा है तब तक हम लोग आदिवासी हो पाते हैं। ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से हमारे जो रीति रिवाज परंपरा उसको खत्म करने का प्लान बना रहे साथी। इनको पता है कि इनका इतिहास इनके रीति रिवाज परंपरा को खत्म कर देंगे तो आदिवासी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इन लोगों को पता है। इसलिए साथी अपनी संस्कृति अपने रीति रिवाज परंपरा को बचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों को है। और इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पे आप भी लगता है समय का अभाव है, लेकिन मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि
मैं मंचों के माध्यम से मेरे युवा साथियों को ज्यादातर कहता हूँ, क्योंकि मेरे युवा साथी जो है समाज के मामले में पीछे रहते हैं। यही कारण है कि आज हमारे समाज में इतना अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं, कई प्रकार के अन्याय अत्याचार होता है मेरे साथी। इसलिए मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप लोग इस देश के भविष्य, इस समाज के भविष्य, आने वाले समय में बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है मेरे साथी। इसलिए आपको सामाजिक मामले में आगे आना होगा, सामाजिक लड़ाइयों को सड़क में उतर कर लड़ना होगा मेरे साथी। तब जाकर आप लोग अन्याय अत्याचार का सामना कर सकते हैं और इन निकम्मी सरकारों का सामना कर सकते हैं मेरे साथी। और इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं अपने वारी को यहाँ पे विराम दूंगा। एक बार जोरदार नाम लगाइए मेरे साथ, लेंगे लेंगे। जय सेवा, जय जोहार, जय वंदना।